हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं 1.5 से 2 साल की गुड़िया के लिए प्यारे से लहंगा चुन्नी की ड्रेस। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए विद बेल बटन, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो इसके लिए लहंगे की कटिंग करने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने नेट का फैब्रिक लिया है और इसको डबल फोल्ड में रखा है। इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा है, इसलिए 1 मीटर कपड़ा इनफ है 1.5 से 2 साल की गुड़िया के लिए। लेकिन अगर इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई, वो कम होती तो हमें कपड़े की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती, मतलब कि हमें 1.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती। तो यहाँ पर मैंने इसको 4 लेयर्स में बिछा लिया है। स्क्वायर शेप में इसको हमने फोल्ड किया है। अब जिधर बंद साइड है वहाँ पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर 3-3 इंच की दूरी पर बराबर बराबर हमें निशान लगा लेना है और यहाँ पर इस तरह से निशान लगा के और कमर की कटिंग करनी है। ये देखिए, बराबर हमने मेज़र कर लिया है 3 इंच का। यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद में हमें यहाँ से घेरे के लिए निशान लगाना है। अब जो लेंथ है वो हमने रखी है लहंगे की 16.5 पर हमें बराबर बराबर से मार्किंग करते हुए पूरे घेरे पर निशान लगा लेना है। ये देखिए, मार्किंग हमने कर ली है और इसके बाद में अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से फुल फ्लेयर वाला लहंगा जो होता है, अम्ब्रेला लहंगा, वो बना सकते हैं। इसमें जो है दोनों तरफ में जॉइंट्स नहीं आते हैं, ये पूरा ऑल ओवर इसमें जो है घेर बना हुआ होता है। और इस तरह के लहंगे बहुत ही प्यारे लगते हैं बनने के बाद में। तो ये देखिए, हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसकी अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर के लिए मैंने जो है कपड़ा 1 मीटर ही लिया है और इसको मैंने तिरछा फोल्ड किया है। इस पर नेफा लगाने के लिए मैंने 4 इंच की स्ट्रैप कट कर ली है। अब देखिए, यहाँ पर आप नेफा अस्तर जो है, आप चाहो तो इस तरह से उरेब में 4 फोल्ड करके भी इसको कट कर सकते हो। और अगर आप इसको घेर ज़्यादा बनाना चाहते हैं अस्तर का, तो उसके लिए आपको, जैसे हमने इसको नेट को कट करा है, लहंगे की नेट को 4 लेयर्स में इसको फोल्ड करके स्क्वायर शेप में, उसी तरह से बराबर मेज़रमेंट, कमर के मेज़रमेंट लेकर के और लेंथ का आप कट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मैं जो अस्तर की कटिंग है वो कम घेर की करूँगी। इसके लिए मैंने इसको तिरछा फोल्ड कर दिया है 4 लेयर्स में। और जो लहंगे में हमने, लहंगे की नेट में जो हमने कमर की मेज़रमेंट लेकर कटिंग करी है, उतना ही हमें इसको बराबर से ड्रॉ कर लेना है, अस्तर के ऊपर भी और घेरे के ऊपर भी। और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से अस्तर की कटिंग कर सकते हैं। अस्तर जैसे कि हम अम्ब्रेला अस्तर भी कट कर सकते हैं, कलियों वाला भी हम इसमें जो घेर बना करके इसको जॉइंट कर सकते हैं। जैसे भी हमें कंफर्टेबल लगता है और जैसे अपनी पसंद के हिसाब से हम इसको घेर को बना सकते हैं, लहंगे के अस्तर को। अब देखिए, लहंगे की कटिंग तो हमने कर ली है। इसके बाद में हमें ब्लाउज़ के लिए कटिंग कर लेनी है। तो इसकी चौड़ाई जो मैंने रखी है कपड़े की, उसको मैंने वो 7 इंच रखी है। और ब्लाउज़ की जो टोटल लेंथ है तैयार, वो हमें 8.5 रखनी है। और इसमें 1 इंच मैंने मार्जिन का ऐड कर दिया है। ये कपड़ा हमने यहाँ पर डबल लेयर्स में बिछा रखा है। अब देखिए, कमर की तरफ से हमें 1 इंच कम कर लेना है। जो चेस्ट पर हमने निशान लगाया है उससे 1 इंच हमें कम करना है। इसके बाद में हमें आर्म होल्स और नेक के लिए गोलाई दे देनी है। तो नेक की साइड में मैं 1 इंच की गोलाई दूंगी। 1 इंच के ऊपर निशान लगा लिया इस तरह से, और इसको मिडल में से इसको शेप दे देना है। और आर्म होल्स की तरफ मैं 2 इंच के ऊपर कटिंग करूँगी। अगर आप बड़ी मतलब कि ज़्यादा एज की गुड़िया के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको आर्म होल्स की जो कटिंग है वो ज़्यादा करनी होगी, जैसे कि आप 3.5 या 4 रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। ये हम फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं ब्लाउज़ का। अब इसी की मेज़रमेंट के बराबर से हमें बैक साइड का पार्ट भी कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने फिर से कपड़े को डबल लेयर्स में फोल्ड कर लिया है और बिल्कुल इसके बराबर से हमें मार्किंग कर लेनी है। और उसके बाद में हमें इसको कट करके अलग कर लेना है।
तो इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से अपने बच्चों को खुद से लहंगा चुन्नी जो स्टिच है वो स्टिच करके पहना सकते हैं। और जब हम खुद से बना करके अपने बच्चों को कुछ पहनाते हैं तो उसकी खुशी ही अलग होती है और बहुत ही अच्छा लगता है कि हमने खुद से अपने बच्चों के लिए कुछ बनाया है। तो कुछ भी बनाना मुश्किल नहीं होता है, बस जब हम कोशिश करते हैं तो हर चीज़ बहुत ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है और ये तो बहुत ही आसान तरीका है जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ लहंगा चोली की कटिंग और स्टिचिंग का। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर एक बार इसको ट्राई करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए बैक साइड के पार्ट को हमने बीच में से कट कर लिया है, बिल्कुल मिडल में से। यहाँ पर हमें हुक पट्टी स्टिच करनी है। इसके बाद में हमें शोल्डर्स के लिए स्ट्रैप कट कर लेनी है। तो देखिए ये मैंने 4.5 इंच की लंबाई में कट करी है स्ट्रैप्स और 2.5 इंच की इसकी मैंने चौड़ाई रखी है। ब्लाउज़ की कटिंग भी हमने कर ली है। अब देखिए हमें लहंगे की सिलाई कर लेनी है पहले। तो इसके लिए साइड की जो सीधी सिलाई है वो हमें लगा लेनी है और नीचे की तरफ से किनारे को भी हमें फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों के ऊपर स्टिचिंग लगा दी है। अब इसके बाद में हमें इस अस्तर को जो है लहंगे के साथ में की नेट के साथ में इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पर जो मैंने इसमें सिक्योर करने के लिए नेट को पिंस लगाई है वो मैं पहले निकाल लूँगी और उसके बाद में इसके साथ में इसको अस्तर की जो है उसकी सिलाई करनी है। तो अस्तर को हमें सीधा कर लेना पहले और उसके बाद में हमें इसको नेट के साथ में जोड़ लेना है। तो देखिए साइड की तरफ से हमें इसको इस पिन से पहले सिक्योर कर लेना है जिससे कि जो नेट है वो स्लिप ना हो और अच्छी तरह से हम इसको बराबर सिलाई लगा सकें। तो यहाँ पर मैंने इसको पिन लगा करके स्टिक कर लिया है और अब इसके बाद में हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और अब हमें इसके ऊपर नेफा स्टिच करना है। तो देखिए साइड में से हमें इसको स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हमें अंदर की तरफ रॉन्ग साइड में लहंगे की रॉन्ग साइड में हमें नेफे को रखना है और दोनों को सिलाई लगा लेनी है पूरे के ऊपर। ये देखिए एक सिलाई मैंने इस पर लगा ली है और अब इसके बाद में हमें इसको बाहर की तरफ से वापस आधा इंच का मार्जिन अंदर लेंगे और बाहर की तरफ इसको फोल्ड करके और ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमें लहंगे का जो बेल्ट है उसको तैयार कर लेना है। अगर देखिए आप लहंगे की जो कटिंग करने के बाद में हम इसके ऊपर नेफा लगा लेंगे और नेफा लगाने के बाद में हमें इसको घेर देख लेना है। इसको हमें 4 फोल्ड में दे करके और इसको नीचे की तरफ से हमें बिल्कुल देख लेना है। अगर इसमें कुछ टेयर अगर आ रही हो तो आप उसको कटिंग कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा टेयर को कैसे कट करना है ये मैंने अपने पहले अम्ब्रेला कट लहंगे की कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर करी है, उसमें मैंने बताया है। तो आप उसी तरीके से इसको जो टेयर अगर आ रही है तो उसको एक्स्ट्रा को कट कर लीजिएगा और लहंगे के घेर को बराबर कर लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें नेफा में इलास्टिक लगा लिया है और अब यहाँ से हमें इसको दोनों को जोड़ लेना है। इसको अच्छे से जोड़ लेना है, मतलब कि डबल सिलाई लगा के, जिससे कि इसकी जो सिलाई है वो छूटे ना और ये अच्छे से जॉइंट हो जाए। ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है 2 और उसके बाद में अब हमें इस पर बीच में की तरफ एक सिलाई पूरे बेल्ट पर लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने बेल्ट तैयार कर लिया है और अब हमें इसके घेरे के अंदर जो है पिको करवानी है और ये लहंगा तैयार हो चुका है। अब लहंगा सिल लेने के बाद में हमें इसकी ब्लाउज़ तैयार कर लेनी है।
तो फ्रंट पार्ट में हमें इसके ऊपर पाइपिंग लगा लेनी है। रॉन्ग साइड में हमें उड़े पट्टी रखनी है और एक सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद में हमें सीधी साइड में उसको डबल फोल्ड को वापस बाहर की तरफ फोल्ड कर लेना है और फिर से एक स्टिच लगा देनी है। अपनी हर वीडियो में आपके साथ में ये चीज़ शेयर कर चुकी हूँ। किसी भी टॉप और जो भी कुछ मैं फ्रॉक वगैरह स्टिच करती हूँ तो उसमें पाइपिंग मैं इसी तरह से लगाती हूँ, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने रॉन्ग साइड में इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और अब मैं सीधी साइड में इसको फिर से फोल्ड कर लूँगी और उसके ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से पाइपिंग बहुत ही प्यारी लगती है तैयार होने के बाद में और बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका। फ्रंट पार्ट पर मैंने लगा ली है और इसी तरह से हमें बैक साइड में भी यहाँ पर पाइपिंग लगा लेनी है। ये देखिए हमने पाइपिंग लगा ली है। अब हमें यहाँ पर हुक पट्टी और स्टिच करना है। तो देखिए एक पट्टी को हम सीधा रख करके स्टिच करेंगे और एक जो आई पट्टी है वो हमें जो है नीचे की तरफ रख करके सिलाई लगा लेनी है। और मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप लगा सकते हो। अगर आप नहीं जानते हैं किस तरह से लगाना है तो आप देख लीजिएगा, और अगर आप जानते हो तो आप इससे आगे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको सीधे की साइड में रख करके एक सिलाई लगा ली है। इसके बाद में हमें इसके ऊपर की तरफ एक सीधी सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग की। सिलाई लगाने के बाद में हमें इसको पूरा 1/2 इंच अंदर रखना है और इस तरह से पूरे स्ट्रैप को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो ये हुक पट्टी हमने तैयार कर ली है। अब हमें यहाँ पर जो है आई पट्टी को तैयार कर लेना है। तो आई पट्टी करने के लिए हमने इसको नीचे की तरफ रखा है और उसके बाद में ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई लगा लेने के बाद में हमें सीधी साइड में इसको ऊपर की तरफ टर्न करना है। 1/2 इंच की फोल्डिंग अंदर रखेंगे और उसके बाद में हमें इसको पूरा बाहर जो सीधी साइड है वहाँ पर फोल्ड करना है। जहाँ पर हमने इसमें सिलाई ली है उसी के ऊपर किनारे को रखना है और उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें आई पट्टी को भी स्टिच करके तैयार कर लेना है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अब देखिए इस तरह से देखिए इसको हमें रखना है। अगर कहीं ऊपर नीचे हो तो उसे हमें कट करके बराबर कर लेना है। अब हमें 2 इंच की दूरी के ऊपर एक निशान लगा लेना है और 4 इंच की लंबाई हमें इसको रखनी है और यहाँ पर हमें एक टक्स ले लेना है। 1/2 इंच से थोड़ा सा कम हमें इसमें रखते हुए चौड़ाई और टक्स बना लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें एक तरफ में बना लिया है और इसी तरह से हमें दूसरी साइड में और फ्रंट पार्ट में भी दोनों तरफ 2-2 इंच की दूरी के ऊपर टक्स बना लेने हैं। ये देखिए हमने फ्रंट साइड और बैक साइड में दोनों में बना लिए हैं। अब इसके बाद में हमें इसकी फिटिंग की स्टिच लगानी है। तो इसके लिए हम इसमें गुम सिलाई करेंगे। गुम सिलाई करने के लिए हमें दोनों को पहले सीधी साइड में स्टिच लगानी होती है। पतली सी एक छोटी सी स्टिच लगा लेंगे इसके ऊपर। अब देखिए एक सिलाई हमने लगा ली है। उसके बाद में हमें इसको रॉन्ग साइड में वापस इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें जितना भी मार्जिन हम रखना चाहते हैं, जो भी हम फिटिंग के हिसाब से मेज़रमेंट है उस हिसाब से हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से जो है फिटिंग हम लगाते हैं तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही प्यारी लगती है और बिल्कुल ख़राब नहीं होता है साइड में से। अब देखिए फिटिंग की स्टिच लगा ली है। अब हमें शोल्डर्स की पट्टी तैयार कर लेनी है। तो इस पर हम फ्रिल लगाएंगे। तो इसकी लेंथ हमने रखी है 11 इंच और उसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है। इस तरह से हमने 2 स्ट्रैप तैयार कर ली है। दोनों तरफ से हमने इसको गोलाई में कट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने इसके ऊपर की तरफ जो है पूरे पट्टी को स्टिच कर लिया है। एक सिलाई हमने इसके ऊपर लगा ली है और इसके बाद में हम इसको वापस से
हाफ इंच अंदर रखेंगे और उसके बाद में वापस से इसको अंदर की तरफ एक फोल्ड और दे देंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड इसको हमें करना है और बिल्कुल पतली सी पाइपिंग हमको तैयार कर लेनी है। जैसे हम ब्लाउज़ की नेक में पाइपिंग लगाते हैं उसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से हमें दोनों स्टेप्स को तैयार कर लेना है। एक स्टेप मैंने तैयार कर ली है, अब इसी तरीके से हमें दूसरी भी तैयार कर लेनी है। अब इसके बाद में हमें इस स्टेप की सीधी साइड जो है वहाँ पर हमें बड़ी सी स्टिच लगा लेनी है। पूरी में धागे की सिलाई जो है वो हमें बड़ी कर लेनी है। अब एक सिलाई लगा दी है हमने बड़ी, उसके बाद में एक धागे को खींचते हुए इस तरह से हमें 4.5 इंच तक की फ्रिल को तैयार कर लेना है। अब देखिए ये जो हमने शोल्डर्स की पट्टी कट करी है, इसके ऊपर हमें बिल्कुल मिडल में हम एक छोटा कट लगा लेंगे और फ्रिल को भी मिडल में से हमें रख लेना है निशान लगा के, जिससे कि जो है ये फ्रिल बिल्कुल दोनों तरफ बराबर से आएगी, एक तरफ कम हो या ज़्यादा नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल मिडल में से बराबर लेते हुए सिलाई लगा ली है। अब हमें दोनों तरफ से इस किनारे को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और दूसरी साइड की किनारे की भी हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्डिंग लेते हुए दोनों को हमें इस तरह से जॉइंट करके सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमें दोनों शोल्डर्स पट्टी को तैयार कर लेना है। ये देखिए हमने इसको तैयार कर लिया है। अब इसी तरह से हमें दूसरी तरफ की भी बना लेनी है। अब ये ब्लाउज़ का जो है ये बैक साइड का पार्ट है और ये इधर की तरफ ये हुक पट्टी को हमें इस तरह से रखना है। अब हमें इसके ऊपर ये शोल्डर्स के जो स्ट्रैप हमने बनाई है वो हमें इसके साथ जॉइंट करनी है। तो हमें मिडल में एक निशान लगा लेना है बिल्कुल पहले। उसके बाद में यहाँ से हमें दोनों तरफ 2-2 इंच की दूरी के ऊपर निशान लगा लेना है। देखिए मैंने 4 इंच रखा है बिल्कुल मिडल में से, 2 इंच इधर और 2 इंच इधर। तो इस तरह से निशान लगा लूँगी और उसके बाद में इसके बैक साइड में भी हमें 2 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। जहाँ पर हम निशान लगा रहे हैं वहाँ तक हमें जो है स्ट्रैप को रखना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसको इसके साथ में जोड़ लेना है। दोनों तरफ हमें इसी तरह से इसको जोड़ लेना है। एक साइड का हमने कर लिया है तैयार, इसी तरह से हम दूसरी साइड का भी तैयार कर लेंगे। अब देखिए ब्लाउज़ को हमने तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर लगाने के लिए हमें एक फ्लावर बनाना है। तो इसके लिए जो लहंगे की नेट है उसमें से मैंने ये स्ट्रैप कट कर ली है। जितनी भी आप जितना भी फ्लावर बनाना चाहते हो उतना आपको चौड़ाई और लंबाई ले लेनी है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पूरे के ऊपर सिलाई ले लेनी है सुई धागे की हेल्प से और उसके बाद में इस धागे को पूरा अच्छे से खींच लेना है और इस तरह से दोनों को यहाँ से जॉइंट कर लेना है। धागे को हमें पूरा अच्छे से खींच लेना है, इसमें बिल्कुल लूजिंग नहीं रखनी है और इसको जॉइंट कर लेंगे। और इस तरह से हमने 2 फ्लावर्स बना लिए हैं, एक छोटा बनाया है एक बड़ा बनाया है और दोनों को साथ में स्टिच कर लिया है। इसके बाद में अब हमें यहाँ पर बीच में ये जो है मोती लगा लेने हैं। आप चाहो तो यहाँ पर स्टोन लगा सकते हो या तो आपके पास अगर जो फैंसी बटन्स मिलते हैं मार्केट में वो भी लगा सकते हो। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा सकते हैं, इससे इसका लुक और भी अच्छा आएगा। अब इसको तैयार कर लेंगे करके और हम इसको जो है ब्लाउज़ के साथ में स्टिच कर लेंगे और उसके बाद में हमारे लहंगा चुन्नी की ड्रेस जो है बन करके तैयार है।
ये देखिए, ये इसका है फाइनल लुक। ये लहंगे में हमने इसमें पिको कर ली है और इसके साथ मैंने ये दुपट्टा तैयार करा है और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।